प्यारे विद्यार्थियों, राजहंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो जो शीत युद्ध का दौर का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसकी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करते हैं दो ध्रुवीय विश्व के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, विश्व का आरंभ, इसके बारे में हम चर्चा आज करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने पिछली क्लासों में भी बताया था कि पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था इस शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जो दो महाशक्तियों का वर्चस्व बढ़ा विश्व में, एक तो थी कौन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, और एक थी विद्यार्थियों सोवियत संघ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये दो महाशक्ति थी। तो शीत युद्ध के बाद इन दोनों महाशक्तियों का वर्चस्व बढ़ने लगा, विश्व में वर्चस्व बढ़ने लगा। ये दोनों संघ, ये दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी ताकतें बढ़ाना चाहती थी। ये स्वाभाविक भी है, ये बातें अमूमन हम दैनिक जीवन में भी ये चीज़ें देखते हैं कि जो व्यक्ति ताकतवर होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से मजबूत हो या शारीरिक रूप से या बल के रूप में भी मजबूत हो, वो धीरे धीरे अपना अनुयायी या अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाना चाहता है। ऐसी ही विश्व की ये व्यवस्था थी जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही महाशक्ति अपना अपना वर्चस्व क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, दुनिया इन दोनों की वर्चस्व की होड़ में दुनिया दो गुटों में बंटने लगी। तो जिसका हम स्वाभाविक तौर पर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुट तो किसका रहा होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का, और दूसरा गुट सोवियत संघ का। दैट्स ऑल, ये सही है, क्लियर है कि ये दो ही संघ थे, जो एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ, दोनों अपना अपना दायरा बढ़ाना चाहते थे। इनमें से जो अमेरिका था, इसका एक संघ था नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, और इन दोनों गुटों की जो शर्तें थी वो क्या थी कि जो भी सदस्य देश इन संगठनों के सदस्य होंगे, उनमें से किसी एक देश पर अगर कोई विपत्ति आएगी या कोई संकट आएगा, तो जो सदस्य देश हैं संगठन के, वो सारे उसके सहयोग करेंगे। तो एक संगठन तो था विद्यार्थियों नाटो। ठीक है, इसका मैं फुल फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका नेतृत्व किया संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने किया विद्यार्थियों? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। ठीक है, दूसरा था अब उत्तरी जो अटलांटिक थी, इस संगठन की शर्त थी कि इस संगठन में जो भी सदस्य देश हैं, अगर उनके समक्ष कोई विपत्ति आती है तो इसके जो बाकी जो सदस्य देश हैं वो सब उसकी सहायता करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें लगभग इसकी स्थापना जो हुई वो हुई थी 1949 में। इसकी स्थापना कब हुई थी विद्यार्थियों? 1949 को हुई थी। नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी और लगभग इसमें कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। इसमें सदस्य थे कितने? 12। ठीक है, 12 कौन कौन थे? जैसे नॉर्वे, इसकी राजधानी है ओस्ले, नॉर्वे की राजधानी ओस्ले है, तथा डेनमार्क, नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी हेग है, जहां बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन,
लैक्समबर्ग, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस। ये 12 देश इसके सदस्य देश थे, ठीक है। और एक इनमें इटली भी था। तो ये थे नाटो के सदस्य संगठन, जो उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप, या यूँ कहें कि हम पश्चिमी यूरोप का जो हिस्सा था, अमेरिका के जो देश थे वो, और पश्चिमी यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा था, नाटो का हिस्सा था, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। दूसरा संगठन था विद्यार्थियों वारसा संधि संगठन। ठीक है विद्यार्थियों, कौन सा था? वारसा संधि संगठन। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। स्थापना कब हुई इसकी? 1955 में, ठीक है। और इसका नेतृत्व किया था सोवियत संघ ने। किसने किया इसका? सोवियत संघ ने इसका नेतृत्व किया था। और इसका जो क्षेत्र था, प्रभाव क्षेत्र था, या इसके जो सदस्य थे वो था पूर्वी यूरोप महाद्वीप। कौन सा था? पूर्वी यूरोप महाद्वीप, जैसे पूर्वी जर्मनी। विद्यार्थियों यहाँ याद रखना, फिलहाल जो जर्मनी जो देश है वो एक है। उस समय इसके दो हिस्से हुआ करते थे, पूर्वी और पश्चिम जर्मनी। इसकी प्रमुख थी बर्लिन की दीवार। इसका प्रमुख कारण क्या था? बर्लिन की दीवार का कारण था, ठीक है। पूर्वी जर्मनी और हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, एवं बुल्गारिया, सोवियत संघ इनका नेतृत्व कर रहा था। तो ये दो संगठन थे जिनसे पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवीय व्यवस्था में की ओर बढ़ चला था। सभी देशों को ये खतरा हो रहा था। अब यहाँ की पूरा विश्व दो दलों में बट रहा है। लेकिन अब यहाँ जो नई समस्या उत्पन्न हुई, और जो नए जो देश थे उनको जो समस्या उत्पन्न हुई थी वो क्या थी? नए देश क्या थे कि फ्रांस, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो देश औपनिवेशिक शासन के नियंत्रण में थे, जैसे भारत भी इनमें से था, ठीक है। क्योंकि यहाँ किसका शासन था विद्यार्थियों? ब्रिटेन का, ठीक है। तो ब्रिटेन और फ्रांस ये ऐसे महाशक्तिशाली देश थे जिनका यूरोप और यूरोप से बाहर के देशों में भी अपना शासन था, ठीक है। तो ऐसे देशों को ये दौर बड़ा खतरनाक साबित होने लगा था, या इनको यह शंका थी कि ये दौर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इन्होंने ये महसूस किया कि अभी तो हम इन ब्रिटेन की या फ्रांस की यानी उपनिवेशिक शासन के नियंत्रण से आज़ाद हुए हैं, और अगर यही दो ध्रुवीय व्यवस्था बनी रही तो जल्द ही हम जो स्वतंत्रता का हमने स्वप्न देखा है या स्वतंत्रता का जो स्वाद चखा है वो भूल जाएंगे, या हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है विद्यार्थियों। तो इसलिए यहाँ क्या किया गया है, इन देशों के द्वारा इन दोनों ही संगठनों को कोई महत्व नहीं दिया गया। अपना अस्तित्व बनाने के लिए इन्होंने किसी को भी समर्थन देना उचित नहीं समझा, और एक नई व्यवस्था उत्पन्न हुई गुट निरपेक्ष, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहा गया, और अन्य भी गुट बने हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चर्चा करते हैं दो ध्रुवीय व्यवस्था के जो आरंभ हुई, इस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों संगठनों ने न केवल यूरोप में अपने सदस्य बनाए,
बल्कि यूरोप से बाहर भी बाहर भी विस्तारित इनके क्षेत्र की सदस्यों की संख्या बढ़ी, जैसे एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में। तो देखिए मैं इसको यहाँ से ये हटा देता हूँ। अब हमने जो यूरोप में इनका जो शक्ति प्रदर्शन था इसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इनके यूरोप के बाहर इनकी क्या स्थिति थी, यूरोप के बाहर इनकी क्या स्थिति थी। ठीक है, तो यूरोप के बाहर जैसे दक्षिण पश्चिम एशिया संधि संगठन, एक संगठन बना यूरोप के बाहर, दक्षिण पश्चिम संधि संगठन, ठीक है, जिसे कहा जाता है शेटो। जिसे कहा जाता है सीएटो। ठीक है, और दूसरा था केंद्रीय संधि संगठन। केंद्रीय संधि संगठन, ठीक है, जिसे कहा जाता है सीएटो। ठीक है, ये कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम एशिया से संधि संगठन था, इसका नेतृत्व किया था नाटो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले संगठन ने। ठीक है, जिसमें दक्षिण पश्चिम एशिया के देश शामिल थे। केंद्रीय संधि जो संगठन था, इस संगठन का नेतृत्व साम्यवादी विचारधारा का जो समर्थक था चीन, इन्होंने इसका नेतृत्व किया, जिसमें इराक, उत्तरी कनाडा और उत्तरी वियतनाम, ये देश इसके समर्थक में थे। ठीक है, किसके? केंद्रीय संधि संगठन के। ठीक है विद्यार्थियों, अब इस पूरी व्यवस्था के, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि पूरी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो खेमों में कैसे वितरित होने लगा, कैसे बंटने लगा। ठीक है, अब धीरे धीरे अब इस ध्रुवीय व्यवस्था में अब टकराव की स्थिति भी बनने लगी। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन के बीच मतभेद उत्पन्न होने लगा और एक भूमि के टुकड़े को लेकर लगभग 1969 के आसपास इन दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हुआ। ठीक है, और न केवल ये हथियारों की होड़ थी या विचारों, मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी प्रारंभिक क्लास में कि जो शीत युद्ध था, द्वितीय और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, जो दोनों युद्ध हथियारों की होड़ थी और शीत युद्ध केवल विचारों की होड़ थी, वैचारिक लड़ाई थी। तो यहाँ ये भी दोनों गुटों के जो विचार थे उनको श्रेष्ठता साबित करने की भी कोशिश की जा रही थी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थी विश्व की दो ध्रुवीय व्यवस्था के बारे में आज की क्लास में। अगली जो क्लास होगी हम उसमें गुट निरपेक्ष और शीत युद्ध के बढ़ते दायरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक शेयर बहुत कम कर रहे हैं।